नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका स्टारट लाइफ में। सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ। ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से आप लोगों को, क्योंकि आप लोग हमारे इस चैनल को बहुत लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, शेयर भी कर रहे हो और इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आप लोगों का कि मेरी वीडियोस मेरी मतलब कि ये मेरी वीडियोस नहीं है, ये अ, ईश्वर मुझे गाइड करते हैं और मैं इसलिए वो वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। ये चैनल मेरा नहीं, तो ये चैनल हमारा सबका है, क्योंकि ये डिवाइन ने, ईश्वर ने, महादेव ने ये चैनल बनवाया है, ठीक है? तो इसके लिए मैं बहुत खुद को बहुत अच्छा समझती हूँ कि मतलब कि मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि मेरी एक फैमिली बन रही है और मैं इस फैमिली के साथ में बहुत खुश हूँ। मैं आप लोगों के साथ में बहुत खुश हूँ। जब आप लोग मुझे कमेंट्स करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो चैनल को और आपको मेरी वीडियोस हमारी मतलब कि डिवाइन ने जो गाइडेंस मुझे दी है, मेरे द्वारा जो वीडियोस हो रही हैं, अ, उनको आप सराहते हो, वो एनर्जी आप तक पहुंचती है और आपको इससे हेल्प मिलती है। तो इसके लिए मैं बहुत अपने आप को एक बहुत अच्छा मुझे लगता है और क्या कह सकते हैं इसको, लकी मैं समझती हूँ कि मैं ईश्वर का काम करने यहाँ पे आई हूँ और मैं वो काम कर रही हूँ, तो अच्छी फीलिंग आती है मुझे इस बात के लिए। और आप लोगों के साथ में जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना आप लोगों के लिए, तो मुझे बहुत ही अंदर से खुशी होती है कि आप लोग के साथ मुझे जुड़ने के लिए मिलेगा, फिर आप लोग कमेंट्स करोगे, है ना? इस तरीके से। तो चलिए ठीक है, रीडिंग को शुरुआत करते हैं। आज का हमारा रीडिंग का जो टॉपिक है, बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे ही प्यार आप मुझ पर बनाए रखिए, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव अच्छे-अच्छे वीडियोस लेकर आ सकूँ, जिससे कि आप लोगों की हेल्प हो। इसके लिए प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते रहिए। एक्चुअली मुझे एक बात कहनी थी आप लोगों से कि आप लोग जब मुझे बेटा कहते हो, बेटी कहते हो या फिर दीदी कहते हो, तो मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। एक ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों को जानती भी नहीं हूँ, फिर भी एक आप लोगों के साथ में दिल का रिश्ता बन चुका है, या फिर क्योंकि ये है ना, महादेव ने, ये ईश्वर ने, डिवाइन एनर्जीज ने, यूनिवर्स ने ये हमारा रिश्ता बनाया है। मुझे एक मेंटोर की भूमिका में आप लोगों के साथ में ईश्वर प्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप आपकी मैं हेल्प कर पा रही हूँ, तो इसलिए मैं यूनिवर्स की ग्रेटफुल हूँ। और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मुझे क्या बोलना चाहिए, लेकिन अ, बस ऐसे ही ये रिश्ता आगे बढ़ते रहे, ये हमारी फैमिली और बढ़ती रहे और हम सब में एक दूसरे के लिए प्यार, अपनापन, विश्वास ऐसे ही बना रहे हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच। और चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये है कि आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो दुश्मन हैं, उनका आपके लिए क्या अगला प्लान हो सकता है? क्योंकि मुझे है ना थोड़ी-सी वाइब ऐसे मिल रही है कि कुछ तो आपसे हिडन है, वो सामने आना चाहिए, ठीक है? रीडिंग को शुरुआत करते हैं। ठीक है। हे व्यूअर्स, मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनके जो भी हेटर्स हैं, उनके अगले प्लान मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज बताएं। मेरे व्यूअर्स के लिए उनके हेटर्स के क्या अगला प्लान है, प्लीज बताएं। व्यूअर्स, थैंक यू। देखिए, आपके हेटर्स का अगला प्लान आपकी तरफ यही है कि बहुत प्यार से वो आपके साथ बात करने के लिए आएंगे
और कुछ ऐसा आपकी लाइफ में करेंगे जिससे कि आपको कुछ तकलीफ हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उनके उनकी बातों में आपको नहीं आना है, ठीक है? क्योंकि वो बातों से इतनी प्यारी-प्यारी, मीठी-मीठी बातें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ना कि अ, जैसे कि उम जैसे कि फूल बरस रहे हैं, मुझे यहाँ पे फूल दिखाई दे रहे हैं, फूल बरस रहे हैं, लेकिन वो जो फूल है ना, वो मीठी-मीठी बातें, जो फूल है ना, बाद में जाके काँटे बन रहे हैं, नीचे जाके वो काँटे बन रहे हैं। ऊपर से तो फूल फूल गिर रहे हैं, लेकिन वो फूल जब नीचे गिर रहे हैं ना धरती पे, तब वो काँटे बन रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी है, मतलब कि ये फूल ये अभी की जो उनकी प्यार भरी बातें हो सकती है आपके लिए बाद में काँटों का उम, काँटों मतलब कि काँटों की एनर्जी मुझे आ रही है। बाद में आपको वो काँटों पे चलना पड़ सकता है, ऐसा कुछ है। जैसे कि मुझे पैर दिख रहे हैं और तो आप देख लीजिएगा जिस किसी के भी साथ में ये मैसेज रेजोनेट होगा, तो आपको पता है कि आपके हेटर्स, आपके दुश्मन आपसे अभी बात करना चाह रहे हैं। ये उन्हीं के लिए है, ठीक है? मतलब कि अभी मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक पहुँचे हैं और आपको पता है कि आपके हेटर्स पहले आपसे बात नहीं कर रहे थे, लेकिन आजकल उनकी जो एनर्जीज़ है ऐसी हो रही है कि वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उन हेटर्स से आपको बचकर रहने की ज़रूरत है। क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड होते हुए भी ये कार्ड मुझे है ना बहुत ऐसी ब्लैक की वाइब दे रहा है, ब्राउन वाइब दे रहा है। ये इसकी जो एनर्जी है ना बहुत पिंकिश एनर्जी रहती है, लेकिन ये यहाँ पे मुझे एक ब्राउन वाली वाइब दे रहा है और नीचे का जो है ब्लैक 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 ही दिखाई दे रहा है। ओके, हैंगमैन की भी एनर्जी है, तो वो आपको है ना आपकी सिचुएशन में स्टक कराना चाहते हैं। डायरेक्शन लेस आप हो जाओ, ऐसे कुछ उनकी ये है। देखिए डेविल आ रहा है, लेकिन अभी नहीं लूंगी मैं। एक एक कार्ड करके जब आएगा ना तब मैं लूंगी उस डेविल को। तो वो आपको है ना कंफ्यूज करना चाहते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मीठी मीठी बातें करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ भी नहीं आएगा कि एक्चुअल में आपने उन पे ट्रस्ट करना है कि नहीं करना है। ये वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाओगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आपने जो प्लान्स बनाए थे वो प्लान्स आप हो सकता है कि आप वो प्लान्स को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दो और आप भूल जाओ कि आपने आपने उनके साथ में क्या प्लान्स बनाए थे, मतलब कि उनके साथ कैसा रहना है, किस तरीके से उनसे अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना है। आज या फिर कल की कोई तो रीडिंग में मुझे मिल रहा था मैसेज कि आपको अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, और यही मुझे मैसेज अभी वापस मिल रहा है। तो आपको है ना अपने हिटर्स से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, ठीक है? यहाँ पे वो आपको डायरेक्शन लेस बनाना चाहते हैं। आपके जो भी डायरेक्शन आपने चूज किया है उस डायरेक्शन से आपको भटकाने की कोशिश की जाने वाली है आने वाले दिनों में। ये बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आपकी जो लक्ष्मी है उसको चुराने की कोशिश की जा रही है। आपके पैसों पे उनकी नजर है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपके वर्क प्लेस पे उनकी नजर है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। वो आपके साथ जस्टिस नहीं होने देना चाहते हैं। आपने जितना भी काम किया है वो आपके कर्मों का फल चुराना चाहते हैं, ये मुझे मैसेज यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे उनकी जो एनर्जी है विद द जस्टिस कार्ड, वो चाहते हैं कि आपको जस्टिस ना मिले। आप ऐसे ही ना आप अपने लाइफ में हमेशा करप्शन को ही फील करो, करप्शन ही होता रहे आपके लाइफ में, हमेशा अनफेयरनेस आपके लाइफ में होता रहे, जिससे कि आप हमेशा एक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में रहो। आप हमेशा
खुद को ब्लेम करते रहो। आप हमेशा एक ऐसी एनर्जी में रहो जहाँ पे आप हमेशा चीज़ों को है ना काउंट ही करते रहो कि मैंने ये किया, वो किया, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। बस ये वाली एनर्जी आपकी रहे। कुछ ऐसे में देख पा रही हूँ। ऐसे एनर्जी में वो आपको लाना चाहते हैं। देखिए प्लान तो कर रहे हैं वो, और वो उन्होंने फर्स्ट स्टेप ही लिया हुआ है। फर्स्ट स्टेप हो सकता है उनका कि आपसे मीठी मीठी बातें करना। ओके, एट ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। तो कोई कोई व्यूअर्स के जो हेटर्स हैं, तो वो आपको ऐसा भी दिखा सकते हैं यहाँ पे कि वो आपको छोड़ के जा रहे हैं, या फिर वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे, वो आपसे रिश्ता ही नहीं रखना चाह रहे हैं। ये दिखा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में सिचुएशन ऐसी नहीं है। वो आपके आसपास ही रहते हैं, वो आपके आसपास ही रहना चाहते हैं, वो आपको स्टॉप कर रहे हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। और क्या है, क्या नेक्स्ट एक्शन रहने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के, हेटर्स के, उनके लिए। आपके लाइफ में आपने जो कुछ भी न्यू बिगिनिंग की है यहाँ पे, तो वो चीजों को वो है ना यहाँ पे रोकना चाहते हैं। दी वर्ल्ड का कार्ड है, मतलब कि उसको है ना, जो भी आप काम कर रहे हो ना, उसको पूरी तरीके से एक कंप्लीट ना होने देना, कंप्लीशन की एनर्जी में ना जाने देना, होलनेस की एनर्जी में ना जाने देना। हार्मनी, वो आपके लाइफ में हार्मनी नहीं आए, इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग यहाँ पे कर रहे हैं, और उनका फर्स्ट स्टेप उन्होंने लिया हुआ है, ये मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो उन्होंने लिया हुआ है। क्या फर्स्ट स्टेप लिया है वो चेक कर लेते हैं। क्या फर्स्ट स्टेप है मेरे व्यूवर्स के अगेंस्ट उनके शत्रुओं का, बस प्लीज बताएं क्या फर्स्ट स्टेप है। सी, केयरिंग, नर्चरिंग एबिलिटी को दिखाना, सपोर्टिव है वो आपके लिए, ये दिखाना, काइंडनेस दिखाना। तो यही है सबसे पहला जो मैसेज मुझे मिल रहा था ना, वही मैसेज है। और जो कुछ प्लान कर रहे हैं ना, वो यही प्लान है कि आपको अपना प्यार दिखाकर अपनी तरफ आना। कुछ कुछ व्यूअर्स के लिए है कि वो आपके जो हेटर्स है आपको ऐसा दिखा सकते हैं कि वो आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं, वो आपसे दूर जाना चाहते हैं, वो आपसे हेट करते हैं। ऐसा भी मैसेज मिल रहा है। तो आप देखिए, जो कोई भी व्यूअर्स मेरे यहाँ पे देख रहे हैं ना मैसेज रीडिंग को, तो आपके जो भी हेटर्स हैं, वो अगर इन दिनों में आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वो हेटर्स है जो आपको आपसे है ना बात करके आपके पास आके आपकी चीजों को चुराना, आपको हार्म करना, इस तरीके की। और जो बाकी की एनर्जीज निकल के आई हैं, ये एनर्जीज में आपको लाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन फर्स्ट स्टेप उनका ये है कि आपसे प्यार से मीठी 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 बातें करना। क्या है नेक्स्ट स्टेप, बस बताइए क्या है नेक्स्ट का। देखिए वो आपके जो हेटर्स हैं, वो अभी खुद को इमोशनली बैलेंस्ड बना रहे हैं। जिस तरीके से कि अभी वो है ना पूरी तरीके से छानबीन कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। वो अभी का मतलब कि वो है ना सारी चीजों को आकलन कर रहे हैं। क्या चीजें हैं, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, किस तरीके से उनको तकलीफ ना हो, और वो अपने जगह पे उनके उनका जो थ्रोन है वहां पे सुरक्षित रहे, और फिर आपको ही वो तकलीफ पहुंचाए। इस तरीके की एनर्जी कुछ कुछ मुझे नजर आ रही है। तो इसके लिए वो अभी बहुत ज्यादा सर्चिंग मोड में है। ठीक है, अकेले काम कर रहे हैं वो इस चीज के ऊपर।
मतलब कि कोई और उनका पार्टनर नहीं है, कोई और पर्सन नहीं है उनके लाइफ में ऐसा कि जिस पर वो ट्रस्ट कर सके, इसलिए वो खुद ही ये सारी चीजें करना चाह रहे हैं। और वो जब नतीजे पे पहुंचेंगे ना कि अब उनको कब एक्शन लेना है उस चीज के लिए, तो उसके पहले वो अभी अपने आप को पूरी तरीके से इमोशनली बैलेंस करेंगे और फिर उसके बाद में वो वाइजली आपकी तरफ एक्शन लेंगे। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे नजर आ रही हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस है वो चेक कर लेते हूँ। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ गाइडेंस दीजिए। देखिए, आपको इल्यूजन्स में नहीं रहना है, वो आपको इल्यूजन्स में डालने की कोशिश करने वाले हैं, तो आपको इल्यूजन्स में नहीं रहना है। आपको न्यू अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है या फिर आपने जो प्रॉपर प्लान करके रखा है कि ये आपके हेटर्स है, ये आपके दुश्मन है, या आपको आगे नहीं बढ़ाने देना चाहते हैं, तो उनके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं करना। ये जो बातें आपके दिमाग में है, उन्हीं के ऊपर आपको काम करते रहना है। कंफ्यूज नहीं होना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। वो कितनी भी आपसे प्यार से मीठी मीठी बातें करे, कितना भी आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करे, आपको उनके झांसे में नहीं आना है। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करके लेनी है। आपको समझना है, आपको ऑलरेडी क्लैरिटी है कि ये लोग आपके दुश्मन हैं, ये लोग आपके हेटर्स हैं, ये लोग आपको तकलीफ दे सकते हैं, तो वो तकलीफ ही देने वाले हैं। ये क्लैरिटी आपके माइंड में रखनी है। कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार आपको यही मैसेज मिल रहा है। ठीक है, और अपने लिए स्टैंड लेना है। आपको क्या करना है, देखिए, आपको ये भी बोला जा रहा है, अगर आपके हेटर्स, आपके दुश्मन जो कुछ भी आपसे चाह रहे हैं, है ना, मतलब कि हेल्प अगर चाह रहे हैं, तो वो अगर हेल्प ऐसी हेल्प है जिससे आपका कुछ नुकसान ना हो, तो वो हेल्प आप उनको कर सकते हो। जिससे कि मतलब कि उनको कुछ तो चाहिए, इसके लिए वो बात मीठी मीठी बातें करने के लिए आ रहे हैं ना, तो वो बात अगर आप उनको दे दोगे, जैसे कि हेटर्स अगर आपके फैमिली मेंबर्स हैं, कुछ पैसों की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है, तो वो आप हेल्प कर सकते हो ना। क्या क्या ही जाता है किसी के हेल्प करने में, है ना। तो हो सकता है कि वो हेल्प मिलने के बाद में वो शांत हो जाए। ये एक मैसेज मुझे मिल रहा है। और दूसरा मैसेज ये है कि हेटर्स आपको अगर कुछ खिलाए पिलाए, कुछ कुछ चीज आपको दे, तो आपको नहीं लेनी है, बिल्कुल नहीं लेनी है। उनकी कोई भी चीज आपको लेनी नहीं है। ठीक है, मतलब कि वो कुछ भी आपको सपोर्ट करना चाहे, तो वो सपोर्ट नहीं लेना है। वो कुछ खाने पीने की चीज दे, वो नहीं लेनी है। कुछ गिफ्ट दे, वो नहीं लेना है। देखिए, उनके साथ में आप बातचीत कर सकते हो, क्योंकि देखिए क्या है, ये गाइडेंस में निकल के आया है कि उनके साथ में आपको सेलिब्रेशन करना है। हो सकता है कि ये जो हेटर्स है आपके, तो ये आपके फैमिली से रिलेटेड हो सकते हैं। कुछ कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जहाँ पे आप उनके साथ में पूरी तरीके से रिश्ता तोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि अगर वो ऐसे कोई सेलिब्रेशन में आपको बुलाते हैं या फिर आपके साथ में गेट टुगेदर करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन अपनी चीजों को, अपने आप को संभाल के प्रोटेक्शन लेके। ठीक है, मैं एंजल्स सभी, डियर एंजल्स प्लीज मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेजेस दीजिए। देखिए, आपको नो बोला जा रहा है। आपको अपने हेटर्स से सावधान रहने की जरूरत है। ज्यादा उनके साथ में घुलने मिलने नहीं है, ज्यादा उन पे ट्रस्ट नहीं करना है ना, इल्यूजन्स में नहीं जाना है। थोड़ा बहुत आप उनसे बात कर सकते हो। बात करने की अगर बहुत ज्यादा जरूरत है, तो थोड़ा सा एक, है ना, रिश्ता बहुत ही ज्यादा ना
मतलब कि खराब ना हो, जिसकी वजह से कभी-कभी रहता है कि ऐसे हेटर्स होते हैं, ऐसे दुश्मन होते हैं जिनके साथ में हमें थोड़ा-सा डील करना पड़ता है, थोड़ी बात करनी पड़ती है कि और चीज़ें मतलब कि खराब ना हो। तो उस वे में अगर कुछ है तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन उनके झांसे में नहीं जाना है और उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, इल्यूजन्स में नहीं जाना है। और क्या मैसेज है? ट्रस्ट, अपने आप पे और यूनिवर्स पे आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है? क्योंकि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं और इस मैसेज पे भी आपको ट्रस्ट करना है। ये मैसेज एक ट्रस्ट के लिए और ये मैसेज आपको अलर्ट करने के लिए ही आपकी तरफ भेजा गया है, इसलिए आपको इस मैसेज पे ट्रस्ट करने की जरूरत है। अपॉर्चुनिटी आने वाले कुछ दिनों में आपकी तरफ कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ये बोला जा रहा है आपको। टेक एक्शन, और आपको एक्शन लेना है। आपको है ना, जैसे कि देखिए मैसेजेस कैसे रेजोनेट होते हैं। आपके जो हेटर्स है वो आएंगे, आपको क्या क्या तकलीफ देंगे ये तो बोला जा रहा है, लेकिन आपको एक्शन क्या लेना है कि आपको इल्यूजन्स में नहीं रहना है और आपके लिए खुद के लिए स्टैंड आपको लेना है। ये जो मैसेज आ रहा था ना, जो आपके प्लान्स है, जो आपने बनाए हुए ऑलरेडी प्लान्स है, जो भी आपको लगता है इन हिटर्स से सावधान रहने के लिए, तो वो एक्शन आपको लेना है। टेक एक्शन, ये आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है। जब आप खुद प्रोटेक्ट करोगे खुद को, तो यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है? ऐसा होता है। तो इल्यूजन्स में मत रहिए, हेटर्स की बातों में मत आइए, है ना? और खुद को प्रोटेक्ट कीजिए। ये थी हमारी आज की रीडिंग। जिस किसी के भी साथ में रेजोनेट हुई है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। रीडिंग शुरू करने से पहले तो मैं बहुत पॉजिटिव थी, लेकिन हेटर्स की जो एनर्जी ना, इसकी वजह से मुझे ना थोड़ा सा हेडक हो रहा है। हो सकता है कि आप लोगों को भी है हो हेडक, तो थोड़ा सा केयर कीजिए अपना। और अ, ठीक है, किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग अगर आप चाहते हो तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, चैनल पे भी आपको मेरा नंबर मिलेगा। हो सकता है तो मैं स्क्रीन पे भी आपको नंबर दे देती हूँ। और टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।